हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से आपकी अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे। अब हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल सभ्यता में धार्मिक जीवन। ठीक है, तो मित्रों धार्मिक जीवन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे कि मित्रों बता ही चुके थे कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का क्षेत्र में विस्तार हुआ और चूंकि उस समय उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव क्षेत्र में आकर आर्यों की संस्कृति का केंद्र बिंदु बन गया था। इसका मतलब ये हुआ था कि जो आर्य थे वो अपना क्षेत्र विस्तार करते गए और उत्तरी दोआब, ठीक है, ये आर्यों का केंद्र बिंदु बन गया था। और दूसरी ओर इस समय यज्ञ मूलभूत चीज थी, ठीक है, या यज्ञ जो आर्यों की संस्कृति का मूल बिंदु केंद्र था। और इस समय यज्ञों की संख्या और अनुष्ठानों की संख्या में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि यज्ञों को कराने का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणों को था। तो अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों को ब्राह्मणों द्वारा किए जाने के कारण ब्राह्मणों का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और उनकी शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, उनका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका था। आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं देवों की, जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, दूसरे नंबर पे अग्नि आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति बिगड़ चुकी थी, चेंज हो गई थी। अब क्या हुआ है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे उन लोग प्रजापति प्रमुख रूप से देवता बन के उभरे थे, ठीक है। और देवकुल में प्रजापति को सृष्टि का निर्माता कहा गया है, ठीक है मित्रों। देवकुल में सृष्टि का निर्माता कहा गया, इसलिए सबसे प्रमुख देवता हो गए। दूसरे नंबर पे रुद्र जो दूसरे नंबर के देवता कहलाए और इनका जो नाम दिखाया गया है, नाम से जो व्याख्या की गई है, उनका अन्य रूप शिव के रूप में भी इनकी व्याख्या की गई है। और ये वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में दूसरे प्रमुख देवता थे और साथ ही ये पशुओं के भी देवता थे। और अब बात करते हैं अगर शिव की ही या रुद्र देवता की, तो उनका एक अन्य नाम पशुपतिनाथ भी कहा गया, ठीक है। पशुपति मतलब पशुओं के नाथ या उनके देवता। तो शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया, अर्थात ये इस समय उत्तर वैदिक काल में पशुओं के भी देवता बन गए थे। वहीं अगर हम पूषण की बात करते हैं, जो कि वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर पूषण देवता कहलाए शूद्रों के, ठीक है। आगे बात चलते हैं। विष्णु तीसरे नंबर पे आते हैं। अब विष्णु को संरक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। ये तीसरे प्रमुख देवता थे और ये संरक्षक के रूप में सामने आए। फिर अगली बात करते हैं देवताओं के प्रतीकों की। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे चिन्हों का काफी प्रभाव आ चुका था और बहुत सारे चिन्हों को देवताओं से संदर्भित कर दिया गया था, उनसे जोड़ दिया गया था और उन चिन्हों की पूजा की जाने लगी थी देवताओं के प्रतीक के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी समय अगर बात करते हैं बहुदेववाद की, वासुदेव संप्रदाय की, और उसके बाद बात करते हैं क्षण दर्शनों की। तो इस समय जो क्षण दर्शन से वो भी अपने अस्तित्व में आ चुके थे। क्षण दर्शनों की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं सांख्य योग, फिर न्याय आता है, फिर वैशेषिक आता है, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये क्षण दर्शन थे जिनकी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं उपनिषदों की। तो अगर बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद या वेद थे, उनका जो सबसे पहले विरोध हुआ था मित्रों, वो उपनिषद में ही आया था, ठीक है। उपनिषद में ही यज्ञों व कर्म कांडों की घोर निंदा की गई है और उसके स्थान पर आत्मिक ज्ञान और आत्मिक चिंतन पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। तो उपनिषदों में यज्ञों और कर्म कांडों की पूर्ण रूप से निंदा की गई है और ब्रह्म को ही एकमात्र शक्ति का स्रोत माना गया है और उनकी सत्ता को स्वीकारा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं उपनिषद की। अगर बात करते हैं उपनिषदों में छंदोपनिषद, तो मित्रों जैसे पहले बता चुके हैं, तो पहले 3 आश्रम थे, ठीक है। पहला था आपका आता है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा आ जाता है आपका गृहस्थ, तीसरा आ जाता है आपका वानप्रस्थ, और जो चौथा आश्रम था सन्यासी आश्रम, वो उस समय नहीं जुड़ा था। लेकिन अगर चारों उपनिषद की बात करते हैं तो जवालो उपनिषद जो आता है मित्रों, उसमें ही चारों आश्रमों की व्यवस्था की गई है। चूंकि जैसे कि मित्रों पहले ही बता चुके हैं कि एक आदमी की उस समय आयु औसतता 100 वर्ष मानी गई थी, जिसमें 25 वर्ष तक के लिए
हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता था। और उसके बाद बात करते हैं अगर गृहस्थ जीवन की, तो 25 से 50 वर्ष के बीच में उसको वैवाहिक जीवन संपन्न करना पड़ता था। उसी में संतानोत्पत्ति और उनका लालन पोषण करना, और इसी गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक आर्यों को उस समय जो पंच महायज्ञ कार्य थे, जैसे देवऋण हो गए, ऋषि ऋण हो गया, ठीक है, तो इन सब यज्ञों को करना अनिवार्य था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आता है वानप्रस्थ, जब 50 वर्ष की वर्ष पूरा हो जाता था तो उसके बाद वानप्रस्थ आता था। वानप्रस्थ का मतलब है वने की ओर प्रस्थान करना और वहां पर चिंतन करना, आत्मचिंतन करना। ठीक है, फिर उसके बाद जब 75 वर्ष पूर्ण हो जाते थे तो 75 से 100 वर्ष की जो आयु थी उसके बीच में प्रत्येक व्यक्ति को संन्यास का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सारे लोगों से, सभी लोगों से रिश्ता तोड़कर उसको एकांत में जाकर चिंतन करना पड़ता था, ईश्वर का अध्यात्म को जाना पड़ता था और ईश्वर की गहन रूप से उपासना करनी पड़ती थी। और उनका परम लक्ष्य होता था, क्या लक्ष्य होता था मित्रों? ठीक है, उनका जो परम लक्ष्य होता था वो मोक्ष की प्राप्ति था। ठीक है, और आगे चलते हैं कि अगर जो बात करते हैं आश्रमों की, तो इन चारों आश्रमों को जो करने का अधिकार प्राप्त था वो द्विज को था। और द्विज का मतलब बता चुके मित्रों बार बार कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों मिलकर ही द्विज कहलाए हैं और इनको ही अधिकार था। ठीक है, इन चारों आश्रमों को पालन करने का शूद्र को इतना अधिकार नहीं था। आगे बात करते हैं उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ये इसलिए है क्योंकि ये सारे उपनिषदों में सबसे बड़ा है और सर्वाधिक विशाल है। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या लगभग 108 बताई गई है, लगभग। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे विशाल बृहदारण्यक उपनिषद है और इसके जो प्रमुख प्रवक्ता थे या प्रधान प्रवक्ता थे आपके महर्षि याज्ञवल्क्य थे। ठीक है, याद रखिएगा सबसे विशाल जो उपनिषद था वो बृहदारण्यक उपनिषद था और इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य थे। और इनकी दो पत्नियों का भी उल्लेख किया गया, पहली थी मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद में ही अगर बात करते हैं याज्ञवल्क्य की, तो इसी से पता चलता है कि बहुत उत्तर वैदिक काल में जो जनक थे, कहाँ में, हाँ, जब बात करते हैं क्या कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की, तो इन्होंने जो कैकेयी अश्वती थे वहाँ जब शास्त्रार्थ हुआ था तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य ने ही बहुत सारे ब्राह्मणों को पराजित किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा विदेह के राजा जनक, ठीक है, उनके दौरान जो शास्त्रार्थ हुआ था तो उसमें ही जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उसके बाद बात करते हैं समाज में, उत्तर वैदिक काल में समाज की उन्नति करने हेतु, उन्नति हेतु पुरुषार्थ की कल्पना की गई थी या अवधारणा सामने आई थी। ये पुरुषार्थ जो मित्रों थे 4 थे। पहला था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, क्योंकि मोक्ष बहुत कठिन कार्य था और सबके लिए संभव नहीं था तो इसके लिए बाद में त्रिवर्ण वर्ग की व्यवस्था की गई थी। त्रिवर्ग की व्यवस्था की गई थी जिसमें मनुष्य के लिए 3 ही जो कहते हैं पुरुषार्थ जरूरी थे। पहला था धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, जो चौथा था मोक्ष को हटा दिया गया था। और अगर मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का ब्रह्म से जुड़ना और यही मानव का परम लक्ष्य होता था कि आत्मा का ब्रह्म से मिलना या उसमें विलीन हो जाना। ठीक है, याद रखिएगा मोक्ष जो पुरुषार्थ है वो सबसे आखिरी था, वो सबसे कठिन था, जो उसको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं अगर सत्तर ब्राह्मण की, तो सत्तर ब्राह्मण में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है दिया गया। पुनर्जन्म का सिद्धांत मतलब आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी हिंदू धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस जन्म में हम जैसा कर्म बनेंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से हमको अगली जो जन्म हमारा होगा, जिस योनियों में होगा, उस हिसाब से निर्धारण होता है कि अगर हमने अच्छे कर्म होगा तो हमारी अच्छी योनि हमारा अगला जन्म होगा, और अगर हमने गंदे कर्म करे होंगे, पाप किया होगा, तो हमारा अगला जन्म बहुत ही कष्टपूर्ण होगा। और ये
पूरा सिलसिला या क्रम चलता रहता है जब तक कि हम अपने कर्मों को सुधार नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो आपका सत्पर ब्राह्मण में दिया गया है और सत्पर ब्राह्मण में ही 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगर बात करते हैं ऋग्वेद की, तो बहुत ही पवित्र एक प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा सद्गमय। तो ये जो उपासना का गीत है या जो उपासना पद्धति है या उपासना का एक भाग है, उपासना के समय जो गाने वाला गीत है, तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। याद रखिएगा, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा सद्गमय का जो पवित्र गीत है ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं छांदोग्योपनिषद की। तो छांदोग्योपनिषद जैसा भी पहले बता चुके थोड़े पहले कि तीनों जो आश्रम है उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ आणुदालक व श्वेत केतु, इन दोनों के बीच जो भी विवाद है उसका वर्णन हमको छांदोग्योपनिषद से ही मिलता है। फिर हम बात करते हैं मुंडकोपनिषद की। मुंडकोपनिषद भी महत्वपूर्ण है और उसकी एक महत्वपूर्ण वाक्य है, वो है आपका सत्यमेव जयते। तो मित्रों याद रखिएगा, जो सत्यमेव जयते है वो सब मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की ही आखिरी में विजय होती है या सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है मित्रों कि मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का जो वाक्य है वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कठोपनिषद की। तो मित्रों अगर कठोपनिषद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता, ठीक है, इन दोनों का वाद विवाद का वर्णन किया गया है। और इसी में क्या कहते हैं, यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म का ज्ञान बताया गया है और इसी के अंतर्गत यम द्वारा जो नचिकेता को 3 वर प्रदान करने की कथा भी दी गई है। ठीक है, और इसके विषय में एक कहावत भी है कि एक बार उनके पिताजी ने क्या कहते हैं, नचिकेता के पिताजी ने थोड़ा वार्तालाप हो गया था, एक गाय की बीमार टाइप में दान दे दिया था, तो बड़ा कष्ट लगा था। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप मुझे किससे देंगे, आप मुझे किससे देंगे। जब बार बार ये प्रश्न नचिकेता द्वारा अपने पिताजी से पूछा गया तो आखिर में झल्लाकर जो नचिकेता जी के पिता थे उन्हें बोला कि तुमको मैं यम को दूंगा। तो ये बात नचिकेता को चुभ गई और उन्होंने घर छोड़ दिया और सबसे यम का पता पूछने लगे, कि जो कि पिता का बहुत सम्मान करते थे और चाहते थे कि मैं यम के पास जाऊँ। तो हर एक से यम का पता पूछा, आखिर में अंततः उनको यम मिले और उनसे फिर उनके बारे में बातचीत हुई। जब साक्षात हुआ, बाद में यम ने ही नचिकेता को ब्रह्म का ज्ञान कराया और साथ में ही उनको 3 वर प्रदान किए। ठीक है, आगे चलते हैं ईशोपनिषद की। तो जो निष्काम कर्म की अवधारणा है मित्रों, वो ईशोपनिषद में ही दी गई है। निष्काम मतलब बिना किसी कर्म की इच्छा किए, बिना किसी फल की इच्छा किए कर्म करते जाना, उसे निष्काम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा किए अपने काम को काम करना ही, अपने काम करना ही निष्काम कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं छंदोपनिषद की। तो छंदोपनिषद में ही बताया गया है कि इतिहास पुराण को 5वें वेद की दर्जा दिया गया, 5वें वेद का जो स्थान प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा, इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया है और ये कहा गया है आपके छंदोपनिषद में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वृहदारण्यकोपनिषद की। तो चूंकि जैसे पता है कि ये उपनिषद में सबसे विशाल है और वृहदारण्यकोपनिषद में ही याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। इसमें दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप के साथ साथ वाद विवाद हो गया है और वाद विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि याज्ञवल्क्य झल्लाकर डांटते हुए, झल्लाकर कहते हुए गार्गी से कहते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तो दांत तोड़ दूंगा। तो इससे यहाँ पे समझ में आता है कि वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी उनकी स्थिति में गिरावट हो ही रही थी और उत्तर वैदिक काल में आते थे काफ़ी हद तक गिर चुकी थी स्थिति। ठीक है, और राजनीति भी उनका जो स्थान था बहुत नगण्य हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद हमें वृहदारण्यकोपनिषद से ही मिलता है। आगे बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। तो वैदिक कर्मकांडों का जो शास्त्रीय रूप है उसका वर्णन हमें मीमांसा दर्शन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, या उसमें प्रतिपादन किया गया है। मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्मकांड का शास्त्रीय रूप में प्रतिपादन। ठीक है, अगर राजसु यज्ञ की बात करते हैं तो राजसु युग में ये क्वेश्चन भी आया कि 25 प्रकार के युग बनाए जाते थे मित्रों। ठीक है, कितने? 25 प्रकार के।
आगे बात करते हैं श्वेताश्व उपनिषद की। ठीक है, तो ये जो श्वेताश्व उपनिषद है वो रुद्र देवता को समर्पित है और रुद्र देवता भगवान शिव से ही तालमेल रखते हैं या उनके समानता रखते हैं। ठीक है, तो रुद्र और शिव को एक ही माना गया है। आगे बात करते हैं, एक अंतरिक्ष स्थान है, वहां पे सबसे बड़ा, ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में लौह पुंज मिला है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं कि जो वेद का आखिरी भाग है वो कहलाया है वेदांत। तो वेदांत में कुछ 6 वर्ड हैं, उनका विषय में उनका क्या मतलब है, आइए उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले मित्रों जानते हैं छंद। तो छंद है, उसको वेद का पैर कहा गया है, वेद के पैर कहे गए हैं। दूसरे नंबर पे आता है कल्प, तो इनको वेद का हाथ कहा गया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ज्योतिष, तो ज्योतिष को वेद की आंखें कहा गया है मित्रों। आगे बात करते हैं निरुक्त, तो इसको निरुक्त है जो वेदों के कान कहे गए हैं। फिर अगली बार बात करते हैं शिक्षा, ये वेदों की नाका या नासिका या नाक कहा गया है। फिर अगली बात आता है व्याकरण, तो इसे वेदों का मुख कहा गया है। ठीक है मित्रों, ये थे वेदांत। वेदांत के 6 भाग हैं। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब बात करते हैं भृगु की। तो भृगु को ऋग्वेद में पढ़ियों का राजा भी कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ 2 शब्द आते हैं जैसे कि निश और शतमान। निश उस समय एक प्रकार का गले पहने वाला हार था, इस समय निश सोने का सिक्का कहलाया है। और बात करते हैं शतमान की, जो शतमान है मित्रों वो चांदी का सिक्का कहलाया है। ठीक है, तो मित्रों ये था आज का टॉपिक। आज के, और इससे पहले एक चीज और सुन लीजिएगा, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड या मृत्यु के बर्तन प्रचलित थे। पहला था लाल और काले मृदभांड, मतलब लाल और काले मृदभांड का मतलब है लाल और काले दोनों रंगों को एक साथ मिलाने से जो बर्तन बनते थे वो लाल काले मृदभांड कहलाते थे। दूसरे नंबर का जो मृदभांड थे वो काले रंग के मृदभांड थे। तीसरे नंबर जो मृदभांड कहलाते थे वो लाल रंग के मृदभांड थे। और चौथे नंबर के थे चित्ते धूसर मृदभांड, मतलब जो मिट्टी के बर्तनों को जो चित्रकारी करके बनाया जाता था वो चित्ते धूसर मृदभांड कहलाते थे। तो अगर बात करते हैं चारों मृदभांडों में, तो जो लाल मृदभांड थे वो उत्तर वैदिक काल में तो सबसे ज्यादा प्रचलित थे। ठीक है, सबसे ज्यादा। और अगर बात करते हैं चित्ते धूसर मृदभांडों की, तो ये उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख महत्वपूर्ण हिस्सा थे या विशेष प्रकार का ये महत्व रखते थे। ठीक है, जो चित्ते धूसर मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल में विशेष प्रकार का प्रभाव रखते थे, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में चलते थे, प्रयोग किए जाने वाले, वो थे लाल मृदभांड। तो मित्रों ये था आज का धार्मिक जीवन। इससे पहले पहली वीडियो हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन पढ़ चुके हैं और आर्थिक जीवन भी हो चुका है, और ये आज का जो टॉपिक था ये उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है ये आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इतना प्यार समर्थन देने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।